हाँ जी, राधे राधे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारी पॉलिटी की कुछ एक क्लास हो चुकी है। अब हम पॉलिटी को कंटिन्यू करते हैं। एक बार फटाफट से जो कुछ पढ़ा था उसका फटाफट से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, हमने पढ़ा तो कई टाइम हो गया पढ़ते हुए, पर मैं जो कल पढ़ाया था उसका फटाफट से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि भाई कल मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोगों को। तो कल की क्लास में हमने जाना था कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, और उस बैठक के अंदर सच्चिदानंद जी सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्योंकि फ्रांस के अंदर वरिष्ठ नागरिकों को चुना जाता है, तो अपने सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठ नागरिक थे, वरिष्ठ थे नेता, और दूसरा फ्रांस से ऐसी प्रथा है तो अपने भी सच्चिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। आचार्य कृपलानी ने 9 दिसंबर वाले दिन उद्घाटन किया था। सुबह 11-1 बजे वाले टाइम और अपनी दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर मीटिंग होती है। फिर हमने जाना था कि भी 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और उस दूसरी वाली बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया था। इसके साथ साथ एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया, वीटी कृष्णमाचारी को दूसरे उपाध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद में भी हमने जाना था कि बी एन राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने अपना प्रथम प्रारूप संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। और बी एन राव, जो कि बर्मा म्यांमार के संविधान के अंदर उनका खूब सारी भूमिका है, उनकी अंतिम प्रारूप अपने संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने पेश किया था। अगली मीटिंग होती है अपने 13 दिसंबर 1946 को, सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लिया गया। क्या क्या बातें हैं उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर, तो पहली बातों से जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर मुख्य रूप से ये बातें थी कि भी स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना। दूसरी बात थी कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के अंदर निम्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र? ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य यानी रियासतें, और अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा और पुडुचेरी जैसे क्षेत्र, और अन्य क्षेत्र जो अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, उन तमाम क्षेत्रों को भारत के अंदर मिलाएंगे और संविधान का निर्माण कराएंगे। तीसरी बात, संविधान सभा की अवशिष्ट शक्तियां देंगे राज्यों को। चौथी बात, संविधान की शक्तियों का स्रोत होगी जनता। पांचवी बात, संविधान के अंदर हम न्याय देंगे हर नागरिक को 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हर नागरिक को हम स्वतंत्रता देंगे 8 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ बनाने की और व्यवसाय की और गतिविधि। 8 प्रकार की हम स्वतंत्रता देंगे उसको। निम्न के हितों के लिए विशेष संरक्षण। कौन कौन से? तो अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों के अंदर जो जनजाति, जो एससी कैटेगरी के अंदर जो है, उनको और विशेष संरक्षण दिया जाएगा। अगली बात यह है कि भी संविधान सभा जो हमारा भारत जो है, जो कि अखंड रहेगा, जिसकी जल, थल व नभ की सीमा को अखंड बनाया जाएगा। और लास्ट की बात हमने पढ़ा था कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का एक विशिष्ट स्थान रहा है, उस स्थान को हमें आगे भी मेंटेन रखना है। और भारत के अंदर शांति, जो पूरी दुनिया के अंदर मानवता व शांति का पाठ भारत पढ़ाया जा रहा था, उस चीज को हमें मेंटेन रखना है। उसके बाद में हमने जाना था कि संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण सभाएं, जो समितियां जो हुआ करती थी, उनके बारे में कि संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और भारतीय राज्यों के लिए समिति। इन तीनों के अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और 4 समितियां थी: मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र असम वाला, बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र असम के अलावा। तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उप समितियां बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे अपने जेबी कृपलानी, एच सी मुखर्जी, गोपीनाथ बारदोलोई और एवी ठक्कर को। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि एक अपने प्रक्रिया के नियम समिति और राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे अपने पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया के नियम समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। एक अपने और संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति, जिसे पांडुलेखन समिति अथवा प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को होती है। जिसके हेड ऑफ जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो पहले
बंगाल वाली साइड से चुनाव जीत के आए, पर बंगाल 1947 के अंदर पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान बन जाता है, तो उन्होंने दूसरा जो चुनाव वो बॉम्बे से जीता था। और सदस्य कौन कौन थे, तो अपने के एम मुंशी, और जैसे मैं शुरू से बताऊं कि सरदार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष हुआ करते थे, कि मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव, टी टी कृष्णामाचारी, और अपने डीपी खेतान जो जिनकी डेथ हो चुकी थी, और बी एल मित्तर जो कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में हम आज कंटिन्यू चालू करते हैं। संविधान सभा हो गई, अपनी मीटिंगें हो गई, संविधान सभा के लोगों ने संविधान बनाया। 60 देशों का संविधान उन्होंने पढ़ा है, पढ़ने के बाद में संविधान तैयार किया। 60 देशों का, देखो मैं लिख देता हूं। संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का पठन किया। कितने देशों का संविधान पढ़ा था, तो अपने 60 देशों का संविधान संविधान सभा के लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में उनके मन में आया कि यार ढंगी ढंगी बातें हमें उठा लेनी चाहिए, वो उठा ली जाती है। इस 65, 70, 75% अपने 1935 वाले अधिनियम से उठाई गई थी, वास्तविकता के अंदर यही सही है। बाकी दूसरी दुनिया से उठाई गई थी, दूसरे देशों से उठाई गई थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों का गठन पठन किया था। 3 तारीखें, मतलब 3 जो महत्वपूर्ण दिवस जो थे उनको ये पढ़ा गया था। 26 नवंबर को पूरा बन के तैयार हो गया। कितनी तारीख को? 26 नवंबर। तो 26 नवंबर 1949 संविधान पूरा बन के तैयार हो गया। और अब संविधान सभा के लोगों ने यार बन के जब तैयार हो गया तो क्यों नहीं इसको लागू कर दिया जाए। पर उन्होंने कहा कि यार अभी एक बार लागू नहीं करते हैं, 2 महीने और रुक जाओ। 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 26 जनवरी को लागू करेंगे। क्यों 26 जनवरी को क्यों लागू करोगे? तो संविधान सभा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। 1929 के अंदर लाहौर के अंदर एक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस वालों का, और हमने ये तय किया था कि आज से हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया, और हम 1930, 29-30 से लगातार स्वतंत्रता दिवस मनाए जा रहे हैं। तो अब 15 अगस्त को देश गोरे जो है वो देश छोड़कर चले जाते हैं। अपने गोरे छोड़ के कब गए? 15 अगस्त को। लगातार स्वतंत्रता दिवस कब मनाए जा रहे हैं? 26 जनवरी को। तो ये अब अंग्रेजों को ये तो कह नहीं सकते कि यार 2-4 महीने और रुक जाओ तुम, 15 अगस्त 26 जनवरी को चले जाना, ताकि हमारा दिवस वो जो मनाते आ रहे हैं उसको मेंटेन रखा जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर उन्होंने एक दिमाग में प्लान बनाया कि यार जैसे अंग्रेज छोड़ के गए तो क्यों ना इस 26 जनवरी को जो लगातार मनाए जाते आ रहे थे, क्यों ना इसको विशेष बना दिया जाए। और उन्होंने कहा कि यार विशेष बना दिया जाए, इससे एक अच्छा ढंग की बात यही होगी कि इसको संविधान लागू कर दो। तो संविधान लागू कर दिया गया। पर एक मजेदार बात हो रहा है, संविधान लागू करने से उन्होंने कहा कि यार 2 महीने बाद में करेंगे, तो कुछ तो करो। क्योंकि आप लोगों ने जैसे गद्दर मूवी देखी है, गद्दर मूवी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के नागरिक भारत के अंदर आ रहे हैं, भारत वाले पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं, उनके बीच के अंदर खूब सारी लड़ाइयां हो रही है। वो वास्तविकता के अंदर रियल मूवी है, यानी वास्तविक घटना दर्शाती है, सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है जो वास्तविकता के अंदर सच्ची है। उसकी कहानियां वास्तव में सच है कि जब विभाजन देश का हुआ था तो भारत की जनता जो पाकिस्तान के अंदर रह रही है वो वापस भारत के अंदर आना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लोग जो भारत के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान अलग देश चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर चले गए। अब हुआ यूं था कि यार उनके लिए कुछ तो करो। तो संविधान सभा के लोगों ने कहा कि यार आज से हम 15 आर्टिकल लागू कर देंगे। कितने आर्टिकल? 15 आर्टिकल। कौन कौन से? तो 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किए गए। क्या किए गए थे? लागू किए गए थे। कौन कौन से लागू किए गए? तो अपना पहला देखो, मैं देखो पूरा बता दूं कि भाई कौन कौन से लागू किए। तो इन्होंने कहा सबसे पहले नागरिकता लागू करो। सबसे पहले आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9, इसके अंदर हम बताएंगे नागरिकता। कम से कम नागरिकता तो लागू कर दी जाए। देश के अंदर जो लोग पाकिस्तान से भारत के अंदर आ रहे हैं उनको नागरिकता दे दो। उनको कह दो कि आप भारत के अंदर रह सकते हो।
कैसे, कितने, किस किस आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, उसको हम पढ़ेंगे जब मैं आर्टिकल तुम्हें 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ाऊंगा तब। अभी के लिए बस इतना जान लो कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाता है। और क्या कि यार, अब जल्दी हम चुनाव करवा लेंगे भारत के अंदर। जल्दी एक चुनाव करवाने के बाद की सरकार बैठेगी, तो चुनाव करवाने के लिए एक निर्वाचन आयोग तो बनाओ, तो ध्यान रहे। तो उन्होंने कहा यार एक आर्टिकल और लागू कर दो, तो उन्होंने आर्टिकल 324 लागू कर दिया, नागरिकता, ओ सॉरी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, एक अनुच्छेद और लागू होगा कि जब निर्वाचन आयोग बना दिया जाएगा, निर्वाचन आयोग बनाने के बाद में एक सरकार बैठेगी, राष्ट्रपति बैठेगा, प्रधानमंत्री बैठेगा, तो क्यों नहीं राष्ट्रपति की शपथ भी लेगा। शपथ राष्ट्रपति की किस आर्टिकल में? उन्होंने कहा यार आर्टिकल 60 में है, वो और लागू करो। तो आर्टिकल 60 लागू कर दिया जाता है, अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ, ये और लागू कर दिया जाता है। अनुच्छेद 379, 380, 388 और 391, ये थे अस्थायी प्रावधान, अस्थायी थे उस वाले टाइम में। और आर्टिकल 1 है अपने 392, 392 के अंदर ये लिखा गया था कि हम 392 और लागू कर दिया। 392 के अंदर लिखा गया था कि हम आज से 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर रहे हैं। ये बात आर्टिकल 392 के अंदर लिख दी। तो एक आर्टिकल 392, अब कितने हो गए देख लो, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 380, 388, 391, 392 और भी लागू करे गए थे, जिन्हें मुख्य रूप से 378 था, 379 था, ऐसे करके टोटल 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए। अब ये देख लो कि 26 नवंबर को लागू करने जा रहे हैं, लागू कर दिए थे, करने क्या जा रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए। क्या अब 26 जनवरी आने के लिए कोई घना सा देर नहीं है, थोड़ा ही टाइम है, 2 महीने बचे हैं। तो 2 महीने के बाद में उन्होंने कहा कि यार संविधान सभा की बैठकें जो अपने देख लो 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, लगातार चलती आ रही है, तो क्यों नहीं उन बैठकों को भी अब या तो बंद कर दिया जाए या फिर किसी दूसरे मुद्दे पर जो है वो लागू कर दी जाए। तो संविधान सभा की मुख्य रूप से देखो, संविधान सभा 2 काम करते जा रही है। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों की भी, संविधान सभा मुख्य रूप से 2 काम करते जा रही थी। एक तो अपने संविधान सभा उस वाले टाइम कानून बना रही थी, संविधान सभा। एक तो कर रही थी विधायिका के रूप में कार्य, एक कार्य करी अपने थे और कार्यपालिका के रूप में काम। विधायिका के रूप में यानी कानून बनाना, उसकी अध्यक्षता कर लेते अपने जीवी मावलंकर। कार्यपालिका या फिर यूं कहो कि भी संविधान बना रही है। क्या बना रही है? संविधान। एक काम तो संविधान बनाने वाला, एक साइड साइड में कानून लागू करने वाला। तो संविधान जो बना रही है उसके अध्यक्ष अपने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि अपने विधायिका कानून बना रही थी, कानून बनाते वाले टाइम संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर, संविधान बना रहे थे उसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें और बताता हूं कि संविधान सभा की बैठकें जो थी वो अपने 24 जनवरी को होती है, लास्ट 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ करती थी। अंतिम बैठक कब होती है? 26 जनवरी और 24 जनवरी को, यानी संविधान लागू करने से 2 दिन पहले। इधर 26 नवंबर मैंने बताया था, 26 नवंबर
1949 संविधान सभा के अंदर देखो 15 आर्टिकल लागू कर दिए थे। इन लोगों ने कहा कि यार अब अपने लास्ट मीटिंग होगी एक ही 24 जनवरी को, बाकी सारे के सारे रामा श्यामा मानते रहना आपने। अब अपने विधायिका अपने संविधान वाला काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम विधायिका का काम करेंगे, कानून बनाएंगे, पूरे भारत के अंदर कानून बनाए जाएंगे। कब तक बनाए जाएंगे? तो तब तक बनाए जाएंगे जब भारत के अंदर एक उत्तरदायी सरकार नहीं बैठ जाती है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार नहीं बैठ जाती है। तो 26 नवंबर को ये डिसीजन ले लिया। 24 जनवरी को ये आते हैं सुबह ही, आने आते ही सबसे पहले अपने एक बंदा है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया था, राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया था, राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया था। एक काम तो देखो ढंग का ये कर रहे हैं। दूसरा काम, यार 2 दिन बाद में संविधान लागू कर रहे हैं, तो यार भारत का कोई राष्ट्रगान के राष्ट्रगीत वो तो लागू करो। और उन्होंने 24 जनवरी को डिसीजन लिया कि आज ही के दिन हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी लागू कर रहे हैं। क्या क्या लागू करे जा रहे हैं? तो राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत लागू कर दिए। लागू किए गए कितनी तारीख को? 24 जनवरी को। और क्या किया जाए 24 जनवरी को? बस बहुत आई थे। 24 जनवरी को अपनी संविधान सभा की लास्ट बैठक होती है, अंतिम बैठक। 24 जनवरी को संविधान सभा के लोगों ने एक बंदे को राष्ट्रपति बना दिया, उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब 24 जनवरी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दे दी कि आज के बाद में ये राष्ट्रगान है और ये राष्ट्रगीत है। और सभी ने कहा कि भाई ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, अपना संविधान बन गया सारा। 2 दिन बाद में संविधान लागू करेंगे पूरे देश के अंदर, सारे के सारे रामा श्यामा मानते रहना। और सभी ने रामा श्यामा करेगी, राम 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 राम, अब जा रहे हैं सारे। और अब चले गए। 2 दिन बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो जाता है। ये बात तुम लोग तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद में देखो क्या होता है। इंटरेस्टिंग बात मैं और बता दूं कि संविधान सभा अब 1952 तक विधायिका के रूप में काम करेगी, यानी कानून तो 1952 तक बनाते रहने हैं उन लोगों। कब तक बनाने हैं? 1952 तक। 52 तक क्यों बनाने? क्योंकि अपने भारत के अंदर सबसे पहली बार चुनाव 1952 को हुए थे। 1952 तक संविधान सभा के जो विधायिका के रूप में काम करने वाले अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम था जीवी मावलंकर। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब अध्यक्ष जीवी मावलंकर हुआ करते थे, तब अपने संविधान सभा के अंदर आर्टिकल मैंने बताया था 26 नवंबर 1949 को 324 लागू हो जाता है, जिसके अंदर ये बताया गया कि भारत के अंदर एक निर्वाचन आयोग वोट बनाएगी सभी के। क्या बनाएगी? पहले 21 साल हुआ करते थे, 21 साल की, जिसकी उम्र 21 या 21 प्लस है, उसकी उम्र वो बंदा क्या देगा? वोट देगा। वोट बनवाने के लिए संविधान जो निर्वाचन आयोग के सदस्य जाया करते, अपने बीएलओ जाता गांव गांव के अंदर, और गांव गांव के अंदर घर घर जाके पूछता कि तुम्हारे घर के अंदर कितने लोग हैं, क्या क्या नाम है उनका, बताओ, उम्र कितनी है। बड़ा दोहरा काम था, बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। मुश्किल इसलिए था तो गांव गांव के अंदर जानता है क्या नाम है आपका, आदमी तो बता देता। आदमी को पूछते कि यार तेरे लुगाई का क्या नाम है, तो आदमी हंसता रहता, वैसे वो शर्माता रहता। फिर लुगाई को पूछते कि तेरे पति का क्या नाम है, और वो फिर कहते कि भाई मेरे तो कुछ ही नाम, बताती नहीं थी, वो शर्मा जाती। और यहाँ पे हाथों पे वैसे ही मैंने बताया था कि लिखे हुए होते थे, तो वो हाथ आगे कर देते। और फिर कोई डैन थी या फिर वो फलानी, वो जो आसपास जो उसकी सासू या फिर कोई दादेर सासू या फिर कोई और आस पड़ोस की लुगाई आके बैठ जाती, और वो कहती कि फलाने की बहू है, ये फलाने की बहू है, ये फलाने की बीन नहीं है। तो कहते हैं कि 13-14 लाख तो वो पहचान पत्र थे जिन पे वो लिखा हुआ था फलाने की बहू, फलाने की बीननी, फलाने की बहू, फलाने की बीननी, ये। और बीननियों को पूछते कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो बीननियां वैसे शर्मा देती। अच्छा, जब दादी दादेर सासू की सासू बैठ रहती, वो कहते कि वो उनको जाके बीएलओ कहते कि नाम लिख लिया, उम्र कितनी है, उम्र इतनी है, पति का नाम फलाने की बहू है, एड्रेस एड्रेस ये है, अब फोटो खिंचाओ। और अब गांव की वो महिलाओं ने कहा कि यार, और लोगों ने कह दिया, और आदमी बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा यार हमारी लुगाई का मुंह तू देखने वाला कब से हो गया, और होता कौन है तू? तो निर्वाचन आयोग के लोगों ने तो जूते हाथ में ले लेके भागना पड़ा था उनको, इतनी भयंकर हालत हो गई थी। तो संविधान सभा के पहले 1952 वाले चुनाव इतने मुश्किल भरे हुआ करते थे जिसकी हद नहीं है।
क्योंकि भारत के अंदर शिक्षा की कमी थी। और वो गांव के अंदर जाते जाते ही गांव वालों को पता कि तुम्हारा वोट बनेगा। गांव वाले पूछते वोट क्या होता है, पहचान पत्र क्या होता है, कौन देगा वोट, कैसे देगा, कैसे निर्वाचित होता है, कैसे निर्वाचित करेंगे, कहाँ लेंगे ये वोट। तो गांव के अंदर ये बहुत भयानक भयानक सी अफरा तफरी मच गई। लोगों के समझ में नहीं आता कि करें क्या। बीएलओ के समझ में आ रहा था कि किसके नाम लिखे किसके नहीं लिखे। तो शायद 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन ने नेहरू जी को सही कहा था। और 1940 के अंदर ही कह दिया था, अगस्त प्रस्ताव वाले टाइम 1942 के अंदर भी कह दिया था कि यार जब तुम्हारी डिमांड ये है ना कि वैश्यक मताधिकार द्वारा संविधान सभा लेंगे, तुम चुनाव करोगे उस दिन देख लेना कितने फोड़े पड़ेंगे। और वास्तव के अंदर इतने फोड़े पड़े थे अपने को। और 1952 को पहली बार सफलतापूर्वक चुनाव हो जाता है और भारत के अंदर एक बंदा प्रधानमंत्री बनता है जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बन जाता है। अब भारत के अंदर राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। ये तो थी संविधान सभा की बातें, मैन मैन जो हुआ करती थी वो। अब देखो मैं एक और बताता हूँ, एक और दूसरा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अनुसूची। क्या नाम है? अनुसूचियां। और संविधान अनुसूचियां देखो मैं है क्या, पहले तो मैं बता दूं। हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं अनुसूची। क्या टॉपिक चालू करेंगे? अनुसूची। वर्तमान के अंदर संविधान सभा के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। पर जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था तो उस वाले ने 8 ही अनुसूचियां हुआ करती थी। कितनी अनुसूची थी? 8। वर्तमान में कितनी कर दी? 12। पहले 8 थी अब 12 हो गई, पहले 8 थी अब 12 हो गई। 8 को हम पढ़ेंगे पर वो 4 वो भी हम पढ़ ही लेंगे, यानी 12 की 12 पढ़ लेंगे। तो अपने सबसे पहला है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची क्या उल्लेख किया गया? अच्छा अनुसूची है क्या? तो संविधान के अंदर मूल रूप से दिल्ली के अंदर हीलियम बॉक्स के अंदर एक पुस्तक रखी गई, बहुत बड़ी पुस्तक है। मूल रूप से वो अंग्रेजी भाषा के अंदर है। वसंत कृष्ण वैद्य नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसने पूरी हिंदी के अंदर छापी है उस किताब को। आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में और जानेंगे। अनुसूचियां पढ़ने के बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। अनुसूचियां तो खुद अनुसूचियों के पास खुद के पास शक्तियां नहीं है, पर अनुच्छेद उनको शक्तियां प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे तुम्हारे हिंदी वाले या अंग्रेजी वाले किसी भी चैप्टर के आगे एक इंडेक्स बनी होती थी जिसके अंदर लिखा होता कि पहला पार्ट इतने इतने से इतने नंबर पेज पर, पहले पार्ट का ये नाम है और ये इसके अंदर पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट दूसरा पार्ट इतने से लेकर के इतने पेज तक है, दूसरे पार्ट का ये नाम है। ये तो अपनी संविधान सभा की, ये तो अपने अनुच्छेदों की बात है कि अनुच्छेद इस तरह के होते हैं। संविधान सभा सॉरी अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियां जैसे मान लो मैं आपको एक इंडेक्स बना के दे दूं। क्या दे दूं कि भाई आप पहली क्लास के अंदर ये 4 किताबें पढ़ोगे, दूसरी क्लास के अंदर आप ये 3 किताबें पढ़ोगे, तीसरी क्लास के अंदर आप एक पोथिया लेकर के आओगे, 8वीं क्लास तक आते आते आपको एक बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ेगी, 9वीं में जाते ही तुम्हारा बोर्ड हट जाएगा, ये किताबें होंगी, उसमें से ये चैप्टर होंगे। वो अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची संविधान सभा के अंदर देखो, पहली अनुसूची जिसके अंदर राज्य और क्षेत्र का उल्लेख किया गया। संघ तथा राज्य क्षेत्र के अंदर पूरे भारत के अंदर जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका उल्लेख किया गया पहली अनुसूची के अंदर। अब हम जानते हैं दूसरी अनुसूची में क्या है। दूसरी अनुसूची में अपने वेतन तथा भत्ते, वेतन तथा भत्ते, किसके वेतन और किसके भत्ते एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो केंद्र के संचित निधि द्वारा भारित संचित निधि द्वारा भारित वेतन तथा भत्ते, यानी संचित निधि द्वारा वेतन और भत्ते जो डिसाइड किए जाते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची के अंदर, वेतन तथा भत्ते। और एक मजेदार बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वेतन तथा भत्ते जिसका उल्लेख दूसरी अनुसूची के अंदर है, देखो किस किस के संचित निधि का मतलब होता है कि उनकी सैलरी से कटौती नहीं होती। किस किस को वो देखते हैं, एक तो राष्ट्रपति,
केंद्र के अंदर तो कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य के अंदर होता है अपने राज्यपाल। लोकसभा का होता है अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यों के अंदर होती है अपने विधानसभा। क्या होती है? विधानसभा। विधानसभा के अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। केंद्र के अंदर होती है अपने राज्यसभा। राज्यसभा का होता है अपने सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। जैसे लोकसभा, जैसे केंद्र के अंदर संसद के अंदर लोकसभा होती है, वैसे राज्यों के अंदर विधानसभा होती है। राज्य केंद्र के अंदर राज्यसभा होती है, यहाँ होती है अपने विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। इसके भी दो सदन है। देख लो, सभापति और उपसभापति। सभापति